हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो कैंडल वैक्स के थ्रू ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग होती है और इमोशंस काफ़ी यूनिक निकल के आती हैं। तो इसलिए रोज़ रीडिंग होती है बेसिकली इसलिए कि आपकी पर्सन आप अभी इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। ये इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रही है और हीलिंग प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्टली सही। तो बहुत आपको शांत रहने की जैसे ना एक हिम्मत मिल जाती है, एक सुकून मिलता है, एक होप मिलता है। और ऐसा मिलता होगा तो ही आप रीडिंग देखिए, क्योंकि बेवजह आपको दुखी करने का और निगेटिव फील कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं इस रीडिंग के दौरान ऐसा लगा कि अभी आपको ना बहुत ज़्यादा अचानक से प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है पानी पीने का मन कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी फ्लेम जलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आपके पर्सन के ऊपर पूरी पॉजिटिव तरीके से। जो भी नेगेटिव मेमोरीज है ना उसको याद नहीं करना है, एटलीस्ट रीडिंग जब आप देख रहे हैं तभी, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट करें। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। दिख रही है इमोशंस। हालात तो ऐसे है ना कि आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि जिस तरह से एकदम स्लो चीज़ें मूव ऑन हो रही है। इमोशंस काफ़ी है लेकिन वो मतलब दिल की बात है ना जुबान पे नहीं आ रही है। अभी फील हो रहा है यस अभी दिल के इमोशंस बाहर निकालते हैं कि क्या फील कर रहे हैं। यस ये कनेक्शन एक दूसरे को, स्पेशली उनको सोल लेवल पे खींच रहा है। अपनी गलतियों का एहसास है, क्या खोया है उस बात का एहसास हो रहा है। खुद ही ने ब्लॉक करके रखा है लेकिन अभी खुद ही पछता रहे हैं। मन तो कर रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन हटा दे, बट कोई सवाल पूछा था आपने, कुछ क्लैरिटी मांगी थी, कुछ कमिटमेंट मांगा था। उस सवाल का जवाब या उस को जो आपने जो कमिटमेंट मांगा है ना उसका अभी तक आंसर नहीं मिल पाया। बहुत कोशिश की थी अपने पेरेंट्स को मनाने की, सिचुएशन को सुलझाने की, लेकिन नहीं हो पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि आपके लिए इमोशंस, पैशंस बहुत ज़्यादा है। आपके साथ बिताए हुए पल, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एकदम इंटीमेट पल है वो काफ़ी ज़्यादा याद किए जाते हैं। एक साथ जब मिलके बैठ के साथ में कुछ खाया था पिया था, लाइक नो अब कॉफ़ी साथ में शेयर किए या जूस या कुछ ऐसा ना, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि वो पल एक जो दो से एक होने का एहसास था ना वो बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। अभी बहुत मतलब बहुत दुखी है, नाराज़ है खुद से ही। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खुश है। आपकी यादें उनको बहुत तड़पाती भी है लेकिन खुश भी उतना ही रखती है। जैसे ही फ्लेम आपकी यादें, आपकी बातें, जब भी मैं बात कर रही हूँ, फ्लेम जैसे ना बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है या हाई हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि फीलिंग्स आपके लिए कितनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। यस, इनकी तरफ से क्लैरिटी अभी तक नहीं है लेकिन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं।
आपका बात ना करना या आपको ना मिल पाना, ये बहुत बहुत ज़्यादा नो तकलीफ़ दे रहा है, तकलीफ़। उनको जैसे ना एक आदत थी कि चलो आपको बिल्कुल प्यार से मनाए। कुछ हद तक कुछ लोगों के मन में सीरियसनेस नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का कैसा था ना कि बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपकी एनर्जी सीरियस है, आप जिस तरह से सोच रहे थे, आपने कमिटमेंट की बात की, तब उनको ना जैसे अचानक से जैसे झटका लगा हो कि ये उन्होंने इतनी जल्दी या एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये बात होगी। उनको लग रहा था कि जस चल रहा है वैसे चलने दो। उनको जैसे एक आदत थी कि चलो एक मेरी ज़िंदगी की जो दुख भरे पल है या कुछ ऐसा है जिसमें यहाँ पे सुकून मिलता है और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है, तो क्यों ना इसी पल को सहा जाए, मतलब सहा जाए इन द सेंस कि खुश रखा जाए। बट जिस तरह से आपने अगर कमिटमेंट की बात की, कमिटमेंट की मांग की, उनको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली करे तो क्या करे। यहाँ पे अगेन मुझे ना समवेत माँ काली की जैसे एक छवि दिख रही है, जैसे कुछ कह रही हो यहाँ पे। जैसे ना समाव ऐसे फील हो रहा है ना कि कुछ लोगों को जिस कदर एकदम तकलीफ़ दी गई ना, जैसे कि एंजल्स को बहुत बिल्कुल बुरा लगा है, और ख़ास करके एंजल सबके साथ हैं। आपको जैसे लग रहा था कि भाई ऊपर वाले ने जैसे हमें दुख देकर छोड़ ही दिया है, मतलब अपने हाल पे, वैसा नहीं है। दूर से एंजल्स देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, आपका प्यार भी और आपका दर्द भी। यहाँ पे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी उनकी बारी है। आपको एक जगह से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, किसी भी वे से, कहीं से भी कुछ आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो पाते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने आप पर ध्यान दे रहे। एक अजीब सी होप आ रही है आपके दिल में। ये होप ये नहीं है कि वो वापस आएंगे, ये होप है कि मेरे लिए सब कुछ ठीक होगा, यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं यूनिवर्स पे भरोसा करती हूँ या करता हूँ। तो वो एक होप और वो एक चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं, जो भी होगा सही होगा। माना कि आप अभी भी आपका दिल टूटा हुआ है, अभी भी आपके मन में बहुत ज़्यादा कश्मकश है, सब कुछ है, लेकिन बार बार आपके सामने एक ही वर्ड रिपीट होता है कि पेशेंस, जस्ट वेट। अभी इनकी एनर्जी धीरे धीरे बदल रही है। इनको आदत थी आपके पीछे भागने की, आपके मैसेजेस की, आपके कॉल की। ये एनर्जी नहीं फील हो रही है उनको। इस एनर्जी की आदत थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, घूम फिर के ये इंसान मेरी तरफ आना है। इसलिए शायद इन्होंने इस कदर सीरियसनेस नहीं दिखाया था कि कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अभी चीज़ें बदल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे ठीक किया जाए। एक पैराशूट जैसा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ्री होने की एनर्जी है, एक हवा में उड़ने की एनर्जी। लाइक कि यहाँ जो भी सिचुएशन में, जो स्टक सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकल के एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेटर V, F, G, S, I, T, L मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, काफ़ी इन द सेंस कि लेटर्स दिख रहे हैं। इस रीडिंग में ना मुझे समाउ 2 पोर्टल की एनर्जी बहुत फील हो रही है। जैसे कि 2 पोर्टल का जो एनर्जी आने वाली है, वो इस रिश्ते में उस पोर्टल के ओपनिंग के बाद जैसे कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपको बिलीव नहीं होगा ऐसा कुछ होने वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा कभी हो भी सकता है। ये वाली फीलिंग है।
कम्युनिकेशन होगा, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे वेब एंड में वेब एंड में दिख रहा है। लाइक ना 14 पे 17 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें खुलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना डे बाय डे, दिन ब दिन ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना बिखरती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब उनके लाइफ में कैसे हो रहा है। उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया था इस रिश्ते को। कुछ लोगों के मन में गलत इंटेंशन था कि चलो मज़ा करो और छोड़ दो, और कुछ लोगों के इंटेंशन सीरियस नहीं थे, मतलब कि अभी इस बारे में क्या सोचना है। और आप इतनी जल्दी कमिटमेंट या कमिटमेंट भी मांगोगे और इस कदर अड़े रहोगे, ये कभी नहीं सोचा था। कुछ ट्रैवल दिख रहा है, ये ज़रूर मतलब ऐसे ना कि एनर्जी इतनी डेस्परेट हो जाएगी ना एक वक्त कि ये लिटरली आपको मनाने के लिए ट्रैवल करके आके मिल सकते हैं। बात करना तो ज़रूर चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं ना कि आप बात करने के मोड में नहीं हो। बात अगर सीधी करनी है तो करो, नहीं तो फिर रहने दो। अगर तकलीफ ही सहनी है, दुख ही सहना है तो वही सही। ये वाली आपकी एनर्जी फील हो रही है। यस, जो आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा तड़पा रही है और बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एकदम शॉक और सरप्राइजिंग और सोचा ना था वाली एनर्जी उनके लिए। उन्होंने नहीं सोचा था कभी भी कि जो इंसान मेरे आगे पीछे घूम रहा था वो ऐसा कभी बोलेगा या ऐसा कभी सोचेगा। तो इसके लिए ना अजीब सा अट्रैक्शन बढ़ गया आपके लिए, अजीब सा कि एक सोच आखिर चल क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में। मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है, नया क्या चीज़ है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हो। आप उनको एक पर्सन के लगा कि ईगो, बट ईगो नहीं फील हो रहा है, ये कुछ अलग ही है। ये अजीब सी स्ट्रेंथ है, एक अजीब ऑरा है, ये वाली फीलिंग उनकी है। इसीलिए तो इम्प्रेस ज़्यादा हो रहा है। इनसिक्योर भी होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपके सवालों का जवाब क्या हो सकता है। इस बार बहुत ज़्यादा तगड़ी कोशिश होगी आपको मनाने की, कि जो एक टेम्पररी मनाने का होता है ना आपको, कि पहले कैसे एकदम थोड़ा शोना बाबू करके आप मान जाते थे, वो एनर्जी नहीं फील हो रही है। मतलब वो अभी बात वो उससे दाल नहीं गलेगी। वो कुछ और, मतलब और कुछ मजबूत करना पड़ेगा या फिर सच में डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ये एनर्जीज डे बाय डे, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के केसेस में आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ना डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उनको वो चीज़ यूनिवर्स से भी ट्रिगर की जा रही है। इनको भी आपका नाम कहीं ना कहीं दिखता होगा, यूनिवर्स के थ्रू कहीं ना कहीं उनको भी ट्रिगर्स दिए जा रहे होंगे। कार्मिक्स सताते होंगे, कार्मिक्स परेशान करते होंगे, सिचुएशंस भी। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी ये गिरते हैं या चोट खाते हैं, तभी पहला नाम या पहली याद आपकी होती है। ये इस सोल कनेक्शन का खासियत है। लाइक सोल कनेक्शन की यही तो खासियत है कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान को याद करते हो जो आपके लिए सोल है। यस, इनकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत मुझे हंसने आ रहा है लिटरली। ये जिस तरह से एनर्जी, मतलब ऐसा ना पगला जाने की एनर्जी है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इधर मैं पागल होने जा रहा हूँ, और पहले जैसा था ना कि पहले इजी था मनाना या फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात वो समझ नहीं पा रहे। तो मुझे लिटरली बहुत हंसी आ रही है उनकी हालत देख के। रोना नहीं, हंसी आ रही है लिटरली। और सबसे बड़ी चीज़ तो प्राउड फील हो रहा है आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। अगर सच में ये एनर्जी आपकी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो दिल से, ये अकड़ नहीं, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, तो शाबाश। लिटरली आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आप प्यार देना चाहते हो, इनसे कहीं गुना ज़्यादा प्यार देना चाहते हो। बट एक छोटी सी ख्वाहिश है कि भाई कमिटमेंट और सीधी तरह से हो। ये क्या है कि मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं, कॉल किया तो जवाब नहीं, ये नहीं।
सीधे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल ना सही बट थोड़ा तो हो। ये इतना ही हल्के में लेना, इट्स नॉट गुड। ये आप अभी फील करा रहे ना, वो बहुत मज़ेदार है। तो इसी ये नोट पे यहाँ कैंडल वाइज रीड में यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। द सेक्रेट वुमन, serendipity, sexuality, spiritual maturity, worthiness और compatibility। remember my word। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्ड्स आए हैं द सेक्रेट वुमन, सेरेंडिपिटी, सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड वर्दीनेस, कंपैटिबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो बहुत मानते हैं, बहुत एक प्योर सोल मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं, और एक ऐसा सोल जिसके पास जाके ना एक सुकून मिलता हो। ये आपके पास आएंगे ज़रूर अचानक से, जब आपने सोचा भी नहीं हुआ। ये टाइमिंग डिवाइन होगा, और ये आपके, और मैंने बताने से नहीं, ये अचानक से होगा, और ख़ास करके तब होगा जब आपकी हीलिंग या आपकी जो एक सोच बदलेगी ना, एक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ आएगी आप में, तभी होगा। अभी आप बोलेंगे ना ये काफ़ी ज़्यादा वेग आंसर है कि क्या है, कैसे होगा, बट अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, और ख़ास करके मैंने अपने कमेंट्स में भी लोगों का रिस्पांस जाना है, तो पर्सनल रीडिंग जब मुझको सामने सामने जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन ये कैसे होगा ये मुझे खुद को नहीं आइडिया था। लेकिन यस, ये ऑनलाइन में भी हुआ, और लोगों ने जब अपने आप को बदला है तभी मतलब ये मुश्किलात से मुश्किल हालात भी सुधर गए हैं। अपने आप को स्टेबल रखना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करने हैं, लेकिन उस वक्त के लिए सरेंडर टू यूनिवर्स का एटीट्यूड रखना है। बस चीज़ें अपनी आप सॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि आपका जितना माइंड स्टेबल होगा चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होती है। क्योंकि आप कितना भी रोक के, कितने भी गुस्से में, किसी भी तकलीफ़ में अगर मैनिफेस्ट करते हो तो एनर्जीज क्लियर नहीं होती और मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होते। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट होती है कि आप रोइए एक वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभालिए और अपने पर फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है, क्योंकि ये जो आपका माना कि इस रिश्ते में जो आपकी गलती थी कि ओवर गिविंग होना, लाइक बहुत ही ज़्यादा देना, हमेशा झुकना, लेकिन वही चीज़ आपको बैलेंस करनी है। ऐसा नहीं कि देना नहीं है, बैलेंस करनी है। और ये जो आपका देना ही था ना, वही चीज़ याद किए जा रही। ये जो आपका इमोशनल फूल होना, यही चीज़ याद किए जा रही, क्योंकि वही आपको खास बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही स्टेज में रहो, इम्प्रूवमेंट करना है बैलेंस के लिए। आपकी कदर हो रही है, आपकी कदर हो रही है, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कोई नहीं। ये वाली फीलिंग अभी आ रही है उस इंसान में। आपको वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल समझता है, कि जैसे कि आप उनके लिए बने हो। ये इंसान लिटरली मेरे लिए परफेक्ट है, ये वाली फीलिंग है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ना, लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है डेफिनेटली, कि उनको भी एहसास हो रहा है कि यस, ये कनेक्शन में कुछ है जो होना चाहिए। उनको यूनिवर्स की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कुछ भी ट्रिगर जो है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events. Your life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. आप नेगेटिव थिंग को मैनिफेस्ट करें। जो हुआ है ना पास्ट में, जो गलती हुई है, जो गलत हुआ है, वही चीज़ याद किए जा रहे हो। आपको वो चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है ना। आप जो सोच रहे हैं वही इमेजिन और रियलिटी क्रिएट कर रहा है। आपको ये रियलिटी क्रिएट करना है कि मैं
ट्रू लव को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, और वही मेरी रियलिटी है। आप माफ़ करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बैगेज है, बैगेज वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक बोझा है, वो निकल जाना चाहिए। It's important to right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is time to give yourself. Yes, ये चीज़ है ना कि आपका फोकस फिलहाल अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी हीलिंग, अपनी सोच और अपनी जो हेल्थ है, स्पेशली मुझे हेल्थ का भी इशू लग रहा है, तो वो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जान है तो जहान है। सरेंडर, at times we must surrender the old before something new can enter your life and let go and all will work. yes, मतलब ना कि हम लोग ना कुछ चीज़ है ना पकड़ के रखते हैं, लाइक कि नहीं ये ऐसे ही यही टाइम पे होना चाहिए। नहीं, अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे कि भाई और अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, चीज़ें इस कदर होगी, आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि अरे मैंने ये सोचा भी नहीं था ऐसे कुछ होगा, तभी होती है चीज़ें। तो आपको सरेंडर टू यूनिवर्स का एटीट्यूड में अपने पर फोकस करना ज़रूरी है। तो ये ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।